किसान ठीक कर रहे हैं। इस बार भाजपा को नानी याद करा देंगे किसान। जमीन पर से उनका स्वामित्व है। इस तरह की व्यवस्था इस बिल में है कि सब खत्म हो जाएगा, सब मजदूर हो जाएंगे, अब किसान रहेंगे ही नहीं। तो वो समझ गया है कि हमको ये भिखारी बनाने जा रहे हैं, तो वो भिखारी बनने से पहले लड़ेगा भी ना, लड़ रहा है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू, दो पहलू हैं, ओवैसी और बीजेपी। सब मुसलमान का भी नाम नहीं ले रहे हैं। मुस्लिम बेभाव हो गया है। ये सब भाजपा के डर से। इनका साम्राज्य है, वहां किसी को पनपने नहीं देते हैं। लेकिन पूरा देश हैदराबाद नहीं है। ये जहां जहां गए हैं, बिहार में गए, मदद किया, मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ये जितना थे उतने ही पर रह गए। और बीजेपी कहां से कहां बढ़ गया। शाहीन बाग तो शाहीन बाग कहीं गया हुआ है, तो दंगा करा करके और वो बैठा दिए। ओवैसी जो है ना, ओवैसी वो बीजेपी के ताकत पर बोल रहे हैं। पीछे से उनके बीजेपी की ताकत है। वो सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। और आप देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में भी हारेंगे और फिर 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा बुरी तरह से। बहुत कॉन्फिडेंस में है सर, बहुत कॉन्फिडेंस में। नहीं, पैसा लेकर के, सब पैसा लेकर के अब जो माइनॉरिटी के नाम पर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो टिकट, वो सीट सब भी बेचते हैं, पैसा लेकर के बेचते हैं। किसका बिना पैसे का ये एडमिशन लिए है और काम किए हैं। तक अनुष्पन के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, कुर्बानी देंगे, लड़ेंगे, कुर्बानी। हाँ, इस बार भाजपा को नानी याद करा देंगे किसान। तो ये जिस तरह से किस समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको इन्होंने नहीं ठगा है और नहीं उसको बुलडोज किया है। किसानों को बताइए, अन्नदाता किसान हैं और किसानों ने, सबसे बड़ी बात है कि उन किसानों ने इनको मदद किया था। हाँ, और उनके लिए कोई छोड़ दीजिए, जो वादा किए थे कि उनकी आमदनी को दुगना कर देंगे, वो तो सब दूर की बात रही। लेकिन उनके जो जमीन है, जमीन पर से उनका स्वामित्व है। इस तरह की व्यवस्था इस बिल में है कि सब खत्म हो जाएगा, सब मजदूर हो जाएंगे, अब किसान रहेंगे ही नहीं। एक किसान कहने से एक गौरव का, एक सम्मान का भाव कि मैं किसान हूं, अब वो छीनने वाले हैं। वो खत्म हो, लो मजदूर उनको बनाना चाहते हैं। तो ये एक पहचान, सम्मान बहुत चीज है, बहुत बड़ी चीज है। देखिए, तो सारे कष्ट झेल रहे थे, उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा था, उनको कोई किसी तरह की जो सब्सिडी वगैरह पहले से मिलती रही है उसमें कटौती हो रही थी। तो वो किसान ये कर रहे थे, लेकिन एक सम्मान का भाव था कि हम देश को खिलाते हैं, हम अन्नदाता है, तो उनको भिखारी बनाना चाहते हैं ये। तो वो, और किसान ही को नहीं, मजदूरों को ठगा है इन्होंने, नौजवानों को बेरोजगारी देख लीजिए, या कोरोना का देख लीजिए। जिस तरह से कोरोना में 45 लाख, जाहिर है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, गंगा में बहती लाशें जो मिली हैं दुनिया भर में। गुजरात में मोदी जी, अमित शाह जी गुजरात के हैं, वहीं की एक कवित्री ने 100 वाहिनी गंगा लिखा। तो अब देखिए, कभी वो सरस्वती की और वो उस राइट विंग की कवित्री मानी जाती थी। लेकिन अब तमाम लोग जो उनके साथ भी थे, उनके विचारों के साथ भी एक हद तक जाने अनजाने थे, उन लोगों को भी अब हकीकत का पता चल रहा है। मार खा रहे। भाजपा का जो दावा है, जो लगातार ये कह रही है योगी सरकार, मोदी सरकार, कि इस बार 300 पार, सेम वही कोटेशन है जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में कहा 200 पार, 250 पार, वही चीजें यहाँ दोहराई जा रही। सर, इसको भी कह देंगे कि आप ये झूठा खोखला है। बंगाल वाली ही हालत होगी यहाँ भी। ये कुछ भी कर लें, बंगाल वाली, वहाँ बंगाल में, यहाँ इतना रिप्रेसिव गवर्नमेंट है यहाँ की, और किसानों के साथ जिस तरह से वाकई हुआ है वो शर्मसार किया है। देखिए, कील गाड़ करके रोक रहे हैं, उन पर वाटर कैनन वगैरह चलाने के बाद, लाठी चार्ज करने की बात तो होती रही, लेकिन जिस तरह से
इन्होंने रोका, पार्लियामेंटेरियन को जाने से वहां रोका, और जिस तरह से उन पर झूठे मुकदमे कर रहे हैं, जिस तरह से उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, वो किसान बर्दाश्त नहीं। और किसान के बेटे जो हैं, इतना ये इसलिए है कि किसान के बेटे ही पुलिस में हैं। आपने देखा कि पुलिस का कप्तान आदेश दे रहा है कि अरे तुम लोग क्या देखो क्या कर रहे हो, तो वो चलाने के लिए तैयार नहीं है गोली। अगर इनका चलता तो गोली चलवा देते, लेकिन गोली चलाने वाला भी शायद तैयार नहीं है अंदर से। कैसे अपने बाप चाचा भाइयों पर गोली चलाएगा भाई? और उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। जो विदेश में भी कमाने गया है वो भी दुखी है। जो भी विदेश में जिन लोगों को इंडिया के नाम पर जुटा करके कि भारतीय हैं और अपना पूंजीपतियों के पैसे से ये शो कराते थे, तो वो सब लोग भी अब इनके कराए जाए। अब गए हैं कभी नगर के महापंचायत में जो नारे लगे, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव के नारे, इसे आप कैसे देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि किसानों का नारा बदल गया है, जय जवान जय किसान के नारे की जगह पर अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। देखिए, इसका एक सांकेतिक महत्व ये है कि वहाँ के जो बीजेपी के बहकावे में आ गए थे वहाँ के लोग, वो ये समझ गए हैं कि ये कुछ नहीं है, ये सब ध्यान बटाने के लिए है। ये सारा देश का, देखिए एक ही चीज़ थी, कल कारखाने, हवाई जहाज, तेल कंपनियां सब तो पूंजीपतियों को दे रहे थे। एक किसान की जमीन ही उसकी अपनी थी। अब उसको भी ये अडानियों अंबानियों के हाथ सुपुर्द कर रहे हैं। तो वो समझ गया है कि हमको ये भिखारी बनाने जा रहे हैं। तो वो भिखारी बनने से पहले लड़ेगा भी ना, लड़ रहा है। और सब तबका महिलाएं लड़ी हैं, जेएनयू के स्टूडेंट लड़े हैं, बीएचयू के लड़के लड़े हैं, प्रोफेसर लड़ रहे हैं, सब जगह लड़ रहे हैं, डीयू के लड़ रहे हैं, जामिया के लड़ रहे हैं। सब तो किसको बख्शा है इन्होंने? कार्यकर्ता लगातार ये दावा कर रहे हैं सर, भाजपा कार्यकर्ता, कि आरएसएस संगठन मजबूत है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पकड़ है। कह रहे हैं कि कभी 20 करोड़ जो है कार्यकर्ता आरएसएस में है, 50 करोड़ कार्यकर्ता आरएसएस में है। इसको डिफीट कैसे, नहीं लगता बहुत मुश्किल होगा डिफीट करना अगर ऐसा कार्यकर्ता आरएसएस में? देखिए, कार्यकर्ता आरएसएस सर, हाँ ठीक है। देखिए, आरएसएस ही इनका मातृ संगठन है और उसी के बल पर ये तो इनके जो एमएलए और एमपी हैं, आज थोड़ी सी हवा बदलेगी तो सब भाग जाएंगे। तो आरएसएस ही इनका है। लेकिन आरएसएस को भी हम समझते हैं कि चिंता होनी चाहिए कि उनका संगठन भी बहुत इनके कारकर्दगी के चलते जो भी थोड़ा झूठा गलत सही उनको यश मिला था वो सब भी खत्म हो रहा है। इनके खत्म होने के बाद उनके अस्तित्व का भी संकट हो जाए। लोग ये कह रहे हैं कि सर जबरदस्ती योगी जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के वजीर आलम योगी बने। देखिए, वो तो रूलिंग पार्टी में इन लोगों में तो है ही डिस्प्यूट है, मानते हैं सर, खूब मजे में डिस्प्यूट है। लेकिन अब चुनाव है तो अब सवाल ये है कि अब उनका क्या कहा जाए कि गज हारेंगे कि थान हारेंगे। तो थान हारने पर आमादा है। थोड़ा सा अगर ये बदलते तो थोड़ा सा इनका सुधर सकता था। लेकिन अब तो वो भी अंदर से भी इस बार खूब जम के भीतर घात। मेन स्ट्रीम मीडिया में सर कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ ओवैसी दिख रहे हैं और भाजपा दिख रहे हैं, तमाम पार्टियां कहीं नहीं दिख रहे हैं। आपकी क्या इस पे राय है? क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है ओवैसी बहुत मेजोरिटी में आ रहे, पूरे मेजोरिटी में आ रहे या अच्छे खासे? देखिए, ओवैसी को तो आपने देखा कि जहाँ किसानों के यहाँ पार्लियामेंटेरियन जाते हैं उनको रोकती है, कश्मीर जाते हैं पार्लियामेंटेरियन उनको रोकती है, और इनको बीजेपी के नेता दावत दे रहे हैं कि भाई आइए, आप डेमोक्रेसी है, आपको अपनी बात कहने का हक है। वो जानते हैं इसलिए बुला रहे हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ओवैसी और बीजेपी। तो ये समझ रहे हैं कि आएंगे तो हमारा काम बनाएंगे। हो सकता है कि जाए तो इन पर कुछ मुकदमा भी कर दें, कुछ इनको दिखाने के लिए करें कि लड़ाई हो रही है। ये नूरा कुश्ती कहते हैं इसको, करा करके भी ये पोलराइज करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश के अब लोग हिंदू मुसलमान व्यापारी किसको नहीं ठगा है भाई? व्यापारियों को भी ठगा है। पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में ओवैसी दिखते हैं या भाजपा, आप लोग या आप जैसे सोशल
एक्टिविस्ट ये के राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद कहीं दिखते नहीं है देखिए, सर। ओवैसी का इलाज पसमानदा पॉलिटिक्स में है, वो हम लोगों के पास है, हम लोग शुरू कर रहे हैं और शुरू करके वो कुछ गलतियां, देखिए कुछ गलतियां जो मध्यवर्ती पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उनकी गलतियां ये हैं कि वो भाजपा से इतने डरे हुए हैं कि वो मुसलमानों का नाम नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हैं। पसमानदा मुसलमान तो छोड़ दीजिए, पसमानदा जो 80% है पूरी मुस्लिम आबादी का, उसका तो नाम नहीं लेते हैं, डरते हैं कि मुस्लिम का वोट कहीं बिखर मत जाए, ये लोग डोमिनेंट हैं अपर कास्ट के लोग, तो वो डरते हैं। लेकिन अब हालत ये है कि सब मुसलमान का भी नाम नहीं ले रहे हैं, मुस्लिम बेभाव हो गया है, ये सब भाजपा के डर से। इसी का फायदा ये उठा रहे हैं ये ओवैसी। अब आप देख लीजिए, एनआरसी का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, मॉब लिंचिंग हुई, इतना बड़ा दिल्ली के अंदर में दंगा हुआ, किसी भी सेकुलर पार्टी के बड़े नेता सड़क पर उतर करके इसके मुकाबले में नहीं खड़ा हुए, जबकि सब वोट तो इन्हीं लोगों को, सेकुलर पार्टियों को मुसलमान देता है। लेकिन भाजपा से इतने डरे हुए हैं कि वो इनका नाम तक नहीं लेते, इसी का वो फायदा उठा रहा है वैसी, उसके पास और कुछ नहीं। अब ये है कि एलिट मुसलमान है, देखिए पढ़ा लिखा आदमी बैरिस्टर हैं, तो भाई जिन्ना भी तो बैरिस्टर है न था, तो और ये बहुत बड़े माने इनका साम्राज्य है, वहाँ किसी को पनपने नहीं देते हैं। लेकिन पूरा देश हैदराबाद नहीं है, ये जहाँ जहाँ गए हैं, बिहार में गए, मदद किया, सरकार बीजेपी के खिलाफ बनते बनते रह गई इनके करतूत के चलते। वहाँ अभी कारपोरेशन का चुनाव हुआ तो मुंह मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ये जितना थे उतने ही पर रह गए और बीजेपी कहां से कहां बढ़ गया। तो ये जहां जाते हैं तो कहीं चल जाता है, कहीं नहीं चलता है। सर, आपका कल एक बयान आया था, कल ये परसों, कि कास्ट सेंसस में एनआरसी, एनपीआर, सीएए को जोड़ा जा रहा है, देख के उसको कास्ट सेंसस कोई किया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति सच में हुई तो फिर तो बहुत भगदड़ मच जाएगा पूरे हिंदुस्तान में सर, जिस तरह का आप बयान दिए हैं सर उसमें। ना बिल्कुल, ये साजिश कर रहे हैं, कई तरह की उसमें साजिश है। एक तो डिजिटल करने का कर रहे हैं ताकि सब गरीब और पिछड़े और दलित और हर लोग छट जाएं, आपसे आप कास्ट सेंसस करा भी दें, जो हमारा मकसद है वो छट जाए, सब लोग छट जाएं। आदिवासी को, दलित को कहाँ आई है, जंगल में रहने वाले, पहाड़ में रहने वाले। लड़ाई फिर कौन लड़ेगा सर? किनकी लड़ाई? जो एनआरसी से छट जाएंगे, कास्ट सेंसस से छट जाएंगे, या फिर से शाहीन बाग तैयार हो जाएगा? कहिए। अरे भाई कहे नहीं, शाहीन बाग तो शाहीन बाग कहीं गया हुआ है, तो दंगा करा करके और वो बैठा दिए, और वो भी नहीं बैठे। अगर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां इस देश की हैं, उनके बड़े नेता सड़क पर उतर जाते तो वो उनके हथियार से खेल रहे हैं, उससे नहीं, ढुलमुल रास्ता, क्लियर कट रास्ता लेना होगा। माइनॉरिटी पर कोई एहसान कर रहा है, मुसलमानों पर कोई एहसान कर रहा है, उसको उसका ये देश नहीं है। और एनआरसी और सीए सिर्फ मुसलमानों का मसला है, ये तो हर गरीब का मसला है, कहाँ से वो कागज लाएगा। लेकिन ये लोग डरते हैं मुसलमान। अब देखिए, सेकुलर शब्द कहने में डरते हैं लोग, तो लेकिन फिर भी हम लोग ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, हम लोग ओवैसी के भी खिलाफ हैं और हम लोग बीजेपी के भी खिलाफ हैं, और हम लोग लड़ेंगे इस बार को। और अकेले हम लोग नहीं हैं, तमाम हिंदू, पिछड़े, दलित और जो भी दूसरे लोगों में भी जो लोग प्रोग्रेसिव हैं, इंसाफ पसंद हैं, सही माने में सेकुलर हैं और डरते नहीं हैं, वो सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। और आप देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में भी हारेंगे और फिर 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा बुरी तरह से बहुत कॉन्फिडेंस में है सर, बहुत कॉन्फिडेंस में है, बहुत कॉन्फिडेंस। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है, जिस तरीके से ओवैसी मायावती को चैलेंज दे रहा है, अखिलेश यादव को चैलेंज दे रहा है, उनके भाषणों में ऐसा लग रहा है ताकि तमाम मुस्लिम जो है और फिर हिंदू वोट काफी उत्साहित है उनके भाषणों से सर। ओवैसी जो है ना, ओवैसी वो बीजेपी के ताकत पर बोल रहे हैं,
पीछे से उनके बीजेपी की ताकत है। खुलेआम आपने कह दिया। हाँ, खुलेआम कह दिया। और हम लोगों के पास पसमानदा पॉलिटिक्स के पास उनका काट मौजूद है। हम लोग कह रहे हैं कि मुसलमान जन इन जनरल उनको पसंद नहीं कर रहा है। उनकी समझ गया है कि जाते हैं बीजेपी को मदद करने के लिए। एक बात जान लीजिए, ये दूसरे शब्दों में हाँ, उनको समझता है मुसलमान। लेकिन सर, गरीबों के रहनुमा मसीहा कहा जा रहा है कि काफी हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज, एजुकेशन। नहीं, पैसा लेकर के सब पैसा लेकर के वो अब जो माइनॉरिटी के नाम पर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो टिकट, वो सीट सब भी बेचते हैं, पैसा लेकर के बेचते हैं। किसका बिना पैसे का ये एडमिशन लिए है और काम किए हैं? ये लोग उसी धारा के हैं, ये लोग रजाकारों वाली जमात के हैं, ये लोग मुस्लिम लीग की इनकी जहनियत है। और उस समय भी, आज़ादी के समय भी मुस्लिम लीग से यही पसमानदा समाज लड़ा था और आज भी लड़ेगा। हम लोग दोनों तरह की, हर तरह की फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता, हर तरह के संकीर्ण विचारों के खिलाफ, दकियानूसपन के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, कुर्बानी देंगे, लड़ेंगे।